ये कहानी एक छोटे से लड़के की है जो मुंबई की गंदी पटरियों पर दिन रात भीख मांगता था, लेकिन उसका दिल कभी हार मानने को तैयार नहीं था। जब हर कोई उसे सिर्फ एक गरीब और असफल लड़का समझता था, तब वही लड़का एक दिन अपनी मेहनत और लगन से करोड़पति बनकर उन सभी को चौंका देगा जिन्होंने कभी उसकी तरफ उम्मीद से नहीं देखा था। तो सवाल यह नहीं कि वह कहां से आया, सवाल यह है कि उसने अपनी किस्मत को कैसे बदला। मुंबई के एक भीड़ भाड़ वाले लोकल स्टेशन की पटरी पर एक नन्हा बच्चा रोज सुबह थाली लेकर भीख मांगता। वो दौड़ती ट्रेनों के बीच भागता, पटरियों के किनारे बैठकर लोगों के जूठन से पेट भरता। नाम था राजू, उम्र महज 8 साल, लेकिन जिंदगी ने उसे 40 का बना दिया था। राजू की माँ एक भीख मांगने वाली महिला थी और उसका पिता कभी था ही नहीं। शायद माँ की मजबूरी या किसी हादसे का नाम था वो। उसका घर स्टेशन के पास एक टूटी हुई झोपड़ी थी, जहां रात को चूहे भी राजा बनकर घूमते थे। राजू के लिए सबसे बड़ा सपना था एक पूरा खाना और एक रात की नींद बिना किसी डर के। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी सोच को ही बदल डाला। एक युवक ट्रेन में बैठा कुछ पढ़ रहा था। राजू ने पहली बार देखा कि किताब में भी दुनिया होती है। उस दिन से राजू हर पढ़ने वाले से सवाल करता, भैया इसमें क्या है? लोग हंसते, कुछ डांटते, लेकिन एक बुजुर्ग व्यक्ति मुस्कुराए और बोले, तू जानना चाहता है? राजू ने आंखें फैलाकर कहा, हाँ। उन बुजुर्ग का नाम था दयानंद शर्मा, जो एक रिटायर्ड टीचर थे और अब स्टेशन पर अपने पोते का इंतजार करते हुए वक्त बिताते थे। उन्होंने राजू को एक पुरानी किताब दी और कहा, कल से तू मेरा छात्र है। स्टेशन के कोने में उस भिखारी लड़के की पढ़ाई शुरू हुई। कोई क्लासरूम नहीं, कोई बेंच नहीं, बस जमीन, किताब और सीखने की आग। राजू ने अक्षर पहचाने, फिर शब्द जोड़े और कुछ ही महीनों में वो पढ़ने लगा। अब राजू भीख नहीं मांगता था, वो कहता, मैं सीख रहा हूं, दान नहीं ज्ञान दो। कुछ यात्रियों ने उसकी हिम्मत को सराहा और धीरे धीरे उसे खाने, कपड़े और किताबें मिलने लगी। एक एनजीओ के कार्यकर्ता ने राजू को देखा और उसकी कहानी सुनी। उन्होंने उसे एक सरकारी स्कूल में दाखिला दिलवाया। पहली बार राजू ने यूनिफॉर्म पहना और किसी के साथ क्लास में बैठा। उसे खुद पर यकीन होने लगा। स्कूल के बाद वो अब भी स्टेशन पर आता, काम करता, बर्तन धोता, चाय बेचता, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान होती। उसने ठान लिया था, अब मेरी किस्मत कोई और नहीं, मैं खुद लिखूंगा। वो स्कूल में अव्वल आया। मास्टरों ने उसका हौसला बढ़ाया। एक दिन प्रिंसिपल ने कहा, यह लड़का एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। राजू ने कहा, सर, मैं सिर्फ बड़ा नहीं, सबसे अलग बनूंगा। राजू ने 10वीं में टॉप किया। अब वो स्थानीय अखबार की सुर्खियों में आ गया। भीख मांगने वाला लड़का बना स्कूल टॉपर। ये खबर उसकी जिंदगी का पहला मोड़ बनी। अखबार की उस कटिंग ने एक बिजनेसमैन की नजर खींची। नाम था शेखर मेहरा। उन्होंने राजू को ढूंढा और कहा, तू पढ़, पैसे की फिक्र मत कर। अब उसके पास स्कूल, कोचिंग और किताबें सब कुछ था। राजू ने 12वीं में भी टॉप किया और फिर उसने कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएशन के लिए दाखिला लिया। अब वो हर चीज को सीखने के लिए प्यासा था। कोडिंग, डिजाइन, मार्केटिंग, हर चीज में दिल लगाकर मेहनत करता। कॉलेज में उसने पहली बार इंटरनेट और लैपटॉप छुआ। उसकी आंखें चमक उठी। अब राजू बस लड़का नहीं था, वो आग बन चुका था जो सपनों को सच करने की ताकत रखता था। राजू ने कॉलेज में एक प्रोजेक्ट बनाया, एक मोबाइल ऐप जो भिखारियों को रजिस्टर करता और लोगों से उन्हें मदद पहुंचाने का सीधा रास्ता देता। इस ऐप का नाम रखा होप लिंक। होप लिंक एक आंदोलन बन गया। लोगों ने डोनेट करना शुरू किया, एनजीओज ने जुड़ना शुरू किया और देखते ही देखते राजू की पहचान एक इनोवेटिव सोशल एंटरप्रेन्योर के रूप में बनने लगी। एक इंटरनेशनल स्टार्टअप कंपटीशन में राजू को बुलाया गया, जहां उसके आइडिया को सराहा गया और 50 लाख की ग्रांट मिली। वो रात को रोया, लेकिन खुशी से। राजू ने अब होप लिंक को एक प्रॉपर कंपनी में बदला। उसने वैसे ही बच्चों को हायर किया जो कभी उसके जैसे थे, जो पटरी पर खेले थे, जिनके पास सपना था लेकिन सहारा नहीं। कंपनी ने इतना तेज ग्रो किया कि बड़े बड़े इन्वेस्टर उसमें पैसे लगाने को तैयार हो गए। राजू अब सीईओ था, करोड़ों की कंपनी का। मीडिया में एक बार फिर खबर आई, पटरी पर भीख मांगने वाला बच्चा बना करोड़ों की कंपनी का मालिक। ये सुर्खियां राजू की कहानी की दूसरी शुरुआत थी। अब राजू बड़े कॉन्फ्रेंस में जाता, विदेश यात्राएं करता और हजारों लोगों को इंस्पायर करता।
लेकिन वो अब भी स्टेशन के बच्चों को नहीं भूला। उसने हर स्टेशन पर एक छोटा लर्निंग सेंटर शुरू किया, जहां बच्चे फ्री में पढ़ सकते, खाना खा सकते और सीख सकते थे। उसका सपना था कोई और बच्चा पटरियों पर सोए नहीं। राजू की माँ अब बूढ़ी हो चुकी थी, लेकिन उनकी आंखों में सुकून था। बेटा जो कभी भीख मांगता था, अब समाज का हीरो बन चुका था। एक दिन उसी स्टेशन पर जहां वो भीख मांगता था, एक बड़ा इवेंट रखा गया। मंच पर राजू था और सामने वही लोग जिनके सामने कभी वो हाथ फैलाता था। राजू ने माइक उठाया और कहा, अगर प्लेटफॉर्म मुझे गिरा सकता था तो वहीं से उठने का साहस भी दे सकता है। मैंने सीखा कोई भी हालात से बड़ा होता है। अब राजू ने बच्चों के लिए एक स्कूल की शुरुआत की। नाम रखा उड़ान फाउंडेशन, जहां फीस नहीं सिर्फ लगन लगती थी। हर साल उड़ान से सैकड़ों बच्चे निकलकर अपनी जिंदगी बदलते। कोई डॉक्टर बना, कोई इंजीनियर, कोई टीचर, और सब कहते हम राजू सर के बच्चे हैं। राजू ने अब किताब लिखी, पटरियों से परियों तक, जिसमें उसने अपने संघर्ष और सफलता की कहानी साझा की। वो बेस्ट सेलर बन गई। राजू को भारत सरकार से पद्मश्री मिला। जब राष्ट्रपति ने मेडल पहनाया, राजू की आंखें नम थीं। ये सम्मान मेरा नहीं, हर उस बच्चे का है जो भूखा सोता है लेकिन सपना देखता है। अब वो इंटरनेशनल मंचों पर बोलता था। TEDx, UN और हार्वर्ड जैसे प्लेटफॉर्म पर उसकी कहानी सुनाई जाती थी। लेकिन राजू आज भी हर महीने एक रात स्टेशन पर बिताता, उसी जगह जहां कभी उसका बचपन खो गया था और सपना जागा था। उसने ट्रेन के डिब्बों में लाइब्रेरी बनाई, रेलवे रीडर, ताकि हर मुसाफिर एक किताब पढ़े और सोच बदले। राजू की टीम अब 1000 लोगों की हो चुकी थी, जिसमें अधिकतर वे थे जो कभी सड़क पर थे, लेकिन अब प्रोग्रामर, डिजाइनर और ट्रेनर बन चुके थे। उसकी कंपनी का टर्नओवर अब 100 करोड़ के पार जा चुका था। लेकिन राजू अब भी वही सादा कपड़े पहनता था और हर दिन माँ के हाथ से बना खाना खाता था। एक दिन उसे रेलवे स्टेशन के अधिकारी ने बुलाया और कहा, तुम्हारे लिए सम्मान है, तुम्हारा नाम अब इस प्लेटफॉर्म के एक कोने पर लिखा जाएगा। अब स्टेशन का एक कोना कहता है, यहाँ एक सपना जगा था राजू, जो भीख से अरबपति बना। राजू अब खुद अनगिनत स्टार्टअप्स में निवेश करता, लेकिन सिर्फ उन्हीं में जो समाज को बेहतर बनाते। उसने हजारों बच्चों को स्कॉलरशिप दी और कहा, सपना देखो, मंजिल मिलेगी, मैं सबूत हूँ। हर साल 8 जनवरी को अपनी पहली किताब पढ़ने का दिन वो बुक डे के रूप में मनाता। राजू अब भी हर हफ्ते किसी नए स्टेशन पर जाता है, बच्चों से मिलता है और एक नई कहानी की शुरुआत करता है। उसके शब्द अब मंत्र बन चुके थे। गरीबी एक हालत है, पर हार एक चुनाव है। राजू को एक फिल्म डायरेक्टर ने उसकी जिंदगी पर फिल्म बनाने का ऑफर दिया और वो फिल्म बनी राज उदान, जिसने लोगों को रुला दिया। हर घर में राजू एक मिसाल बन चुका था कि हालात चाहे जैसे हों, इरादे मजबूत हों तो कुछ भी मुमकिन है। उसने अपने पुराने गुरु दयानंद शर्मा जी को अपने घर बुलाया और उनके नाम से एक कॉलेज खोला। राजू ने कहा, जो मुझे किताब दी उसने मुझे खुदा बना दिया। और दयानंद जी की आंखों से आंसू झरने लगे। अब देश के हर कोने से लोग राजू से मिलने आते। कोई उसे प्रेरणा मानता, कोई भगवान का रूप। राजू कहता, मैं भगवान नहीं, भूख से लड़ता एक बच्चा था जिसने हार मानने से इनकार कर दिया। उसकी कहानी अब किताबों, फिल्मों, स्कूलों और हर प्रेरक मंच का हिस्सा थी। एक इंटरव्यू में राजू ने कहा, मैं करोड़पति नहीं, करोड़ों सपनों का एक जरिया बनना चाहता हूँ। और आज भी जब कोई बच्चा ट्रेन की पटरी पर बैठा मिलता है, राजू उसे देखकर मुस्कुराता है, क्योंकि उसे खुद में वो बीज दिखता है जो कभी उसके अंदर बोया गया था। ट्रेन की पटरी पर भीख मांगने वाला लड़का करोड़पति क्यों बना? क्योंकि उसने कभी अपने सपनों से समझौता नहीं किया।